जय श्री कृष्णा। आइए संध्या सत्संग में 8 PM 8 मिनट्स एक और विचार, जीवन प्रबंधन के 7 सूत्र, सत्य, अहंकार, निंदा, नित्य पूजा, मौन। ऐसे 5 सूत्रों पे हम बात करते हुए आए हैं और आज है 6वां सूत्र, योग करें। देखिए, ये बाजार का एक ऐसा दौर है जहां हर चीज आसानी से बेची और खरीदी जा सकती है। इंसान से ईमान तक, देह से आत्मा तक, भौतिकता से आस्तिकता तक सभी की बड़ी बड़ी बोली लग रही है। ऐसे में अध्यात्म का एक बड़ा मार्केट तैयार हो गया है। इस बाजार में इन दिनों एक लोकप्रिय बड़ा चलता हुआ प्रोडक्ट है जिसको मैं कहूंगा बाजार की भाषा में, और वो है योग। योग जीवन शैली से अधिक फैशन का मामला हो गया। देखिए, जीवन प्रबंधन के 7 सूत्र हैं, तो आज हम उसी 6वें सूत्र की बात कर रहे हैं जिसको संसार योग के नाम से जानता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में, सोशल मीडिया के टाइम पर योग के बारे में लोगों की जानकारी तो खूब बढ़ी, पर समझ घटती गई। और ध्यान दीजिए, योग जानने से अधिक जीने का विषय है। भारत में जिस योग के साथ अकेले चलना चाहिए, लोग उस पर भीड़ की तरह टूट गए। अधिकांश लोग शरीर के स्वास्थ्य को लेकर योग को केवल व्यायाम मान लेते हैं और आसन लगा के बैठ जाते हैं। यह योग का अर्ध सत्य है। ऐसा होता है ना, योगा क्लासेस चल रही हैं, योगा टीचर आ रहे हैं सुबह से। अच्छा, योगा टीचर ना आए तो योगा ही नहीं करते उस दिन लोग, जैसे कोई ड्यूटी का काम है। मैं कई लोगों को जानता हूं, 7 दिन में 6 दिन टीचर आए तो योगा करेंगे, और जिस दिन वो नहीं आए बड़े खुश होते हैं। और तो करो ही मत ना भैया, इतना खुश लग रहा है अगर टीचर नहीं आ रही तो। ये बिल्कुल अर्ध सत्य है योग का। बस फिजिकल एक्सरसाइज करना। वो योगा टीचर लेडी हो के, मेल हो फीमेल हो, आएगी या आएगा, आपको एक्सरसाइज कराएगा, हाथ पैर तोड़ेगा, और फिर उसके जाने के बाद अंबाते रहते हैं, बहुत दुख रहा, बहुत दुख रहा है। ये आधा सत्य है। योग का पूर्ण सत्य है ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के पीछे भी लोग बावले हुए जा रहे हैं। देखिए, ध्यान लगे ये तो बहुत जरूरी है। ध्यान करें ये बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा अच्छी बात है ध्यान रखें। 24 घंटे तो यूं ही बीत जाते हैं, पता ही नहीं लगता करना क्या था, करते क्या गए। सुख मिलने पर या सुख नहीं मिलने पर, जिस शांति की तलाश में हम लोग हैं, उस शांति के ताले की चाबी का नाम योग है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में शांति की तलाश में हो, तो योग के जो 8 चरण है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
उसमें 7वें चरण ध्यान पे, मेडिटेशन पे जरूर काम करिएगा, क्योंकि मेडिटेशन को समझे बिना लोग योग में उतर जाते हैं। इसलिए तलाश तो शांति की थी और हाथ में लगती है अशांति। अब ये बहुत विस्तारित विषय है, इस पर तो मैं हमेशा अपनी कथाओं में बोलता हूं, और हम ये जो अभी व्याख्यान श्रृंखला अपनी चल रही है ना, संध्या सत्संग की 8 PM, इसमें बोलता रहूंगा आगे भी। तो बस मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आज जब हम योग की बात कर रहे हैं, कि यदि कोई चाहे कि जीवन में सीधे मेडिटेशन उतरा जाए तो कैसे संभव? तो उसके लिए पहले 6 चरण, यम नियम आसन प्राणायाम, ये तो देखना ही पड़ेगा, और खासतौर पे प्राणायाम साधा जाए। भीड़ की तरह काम न करें। योग मेडिटेशन स्वयं को एकांत में उतारने की कला है, इसको फैशन न मान लें। भेड़ चाल करेंगे हाथ नहीं लगेगा। एक छोटी सी कहानी है, एक क्लास में टीचर गणित पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने गणित का सवाल बच्चों को दिया कि एक बाड़े में 10 भेड़ हैं, यदि एक भेड़ कूद गई तो कितनी बची? सीधा सा उत्तर था 9 बची। सबने दिया भी यही उत्तर, लेकिन एक लड़का बची, सीधा उत्तर दिया उसने। तो मास्टर जी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, जब 10 भेड़ थी, एक कूद गई तो 9 बची। बोले नहीं, एक भी नहीं बचेगी। आपका गणित जो भी हो वो सब्जेक्ट है, किताब का गणित है, मेरे पास जिंदगी का गणित है, क्योंकि मैं गडरिये का लड़का हूं और मैं जानता हूं भेड़ के मनोविज्ञान को। यदि एक भेड़ भी कूदी है तो बाकी 9 भी उसके पीछे कूद जाएंगी, तभी से कहते हैं भेड़ चाल। तो आप जिंदगी की भेड़ चाल में चलेंगे तो आप कभी शांत हो नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में ध्यान का अर्थ है अपने एकांत से जुड़ना, और जीवन में जैसी ध्यान घटता है अशांति वैसे ही चली जाती है, जैसे प्रकाश के आने पे अंधकार चला जाता है। तो थोड़ा समय योग करिए, और इसके लिए हमने 24 मिनट का एक कोर्स बनाया है, जिसमें 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल हैं। सुबह उठना कैसे, दिन में क्या करना, शाम को क्या करना, और खासतौर पे रात को सोना कैसे। तो आप अगर सुबह उठना कैसे, रात को सोना कैसे, ये 2 कैप्सूल भी करते हैं जो आप हमसे बुलवा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी शांति की तलाश पूरी हो जाएगी। आज बात यहीं समाप्त करता हूं। कल ठीक 8 बजे जीवन प्रबंधन के 7वें सूत्र के साथ मिलेंगे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।